दोस्तों ये आज का प्रैक्टिस सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का स्मार्ट स्टडी डीएस पर। साथियों हम लोग एसएससी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा रहे हैं, जो कि ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 होने वाला है। अगर इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट को आप सभी लोग नहीं देखे हैं तो उनको जाकर ज़रूर देखिए, सभी प्रैक्टिस सेट इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों कुछ रीजनिंग के सेट वाइज क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उस टाइप के सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि दिए गए श्रृंखला संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पर हमें संख्या की श्रृंखला दी गई है और यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर आपकी कौन सी संख्या आएगी यही आपको बताना है। तो ये दोस्तों एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब श्रृंखला को सॉल्व करने के 2-3 तरीके होते हैं। सबसे पहले उसका अंतर देखना होता है, उसके बाद या तो उसका भाग करिए या तो उसको गुणा करिए या वर्ग या घन करिए। तो इसमें कौन सा तरीका लगेगा? अगर आप इसका अंतर करोगे तो अंतर इसका 580 में से अगर आप 265 को घटाओगे यानी कि यहाँ पर माइनस का 315 हो रहा है। आगे का अंतर देखोगे तो यहाँ पर प्लस 108 हो रहा है। क्या हो रहा है? प्लस का 108 हो रहा है। मतलब कि इसे हम लोग अंतर से नहीं करेंगे, क्योंकि अंतर कभी घट रहा है और बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि एक तरीका है। ध्यान से देखिए तरीका क्या है। अगर इस संख्या को जोड़ेंगे तो सभी को जोड़ने पर कितना हो रहा है? 8 5 13। कितना हो रहा है? 13 हो रहा है। उसी तरीके से 2 6 8 8 5 कितना होता है? 13। और यहाँ पर भी सभी को जोड़ने पर 13 हुआ है। और यहाँ पर 3 7 10 10 3 कितना होता है? 13। तो हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है सभी को जोड़ने पर 13। तो इसका मतलब ये पता चल गया कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर भी कुछ ऐसी संख्या रखना है जिसका योग जोड़ने पर 13 आना चाहिए, यानी कि 13 हो। तो अगर हम लोग ऑप्शन ए को जोड़ें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 6 9 9 6 कितना हो जाएगा? 15। इसको जोड़ने पर 15 आया। और इसको जब जोड़ेंगे 4 9 कितना होता है? 13, यानी कि हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग एक और ऑप्शन को देखते हैं। सी को जोड़ेंगे 4 2 6 और 6 8 कितना होता है? 14, यानी कि यहाँ पर 14 हो रहा है। अब इसको जोड़ेंगे 3 8 11 11 3 कितना होता है? 14, यानी कि यहाँ पर इन सबको जोड़ने पर 14, लेकिन हमें चाहिए था 13 वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एक ऐसा है, यानी कि सबको जोड़ा तो वहाँ पर 13। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 490 आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि दी गई आकृति में यहाँ पर लुप्त संख्या ज्ञात करिए, यानी कि 3 आकृति दी गई हैं उसमें लुप्त संख्या ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिया गया है और यहीं पर बताना है कि यहाँ कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों जब भी हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले पता करते हैं कि यहाँ पर 65 और 181 कैसे लिखा गया है। जिस तरीके से 65 और 181 लिखा गया है उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर बताएंगे। तो आकृति में हमें क्या करना होता है? सबसे पहले इन संख्याओं को ऐसा कुछ करें कि हमारे पास 65 आ जाए, और उसी प्रकार 6 8 9 को ऐसा क्या करें कि हमारे पास 181 आ जाए। तो देखिए अगर संख्या हमारे पास बड़ी है तो हम क्या करेंगे? या तो उसका वर्ग करेंगे या तो उसका घन करेंगे। तो हमारे पास छोटी संख्या है तो यहाँ पर नीचे बड़ी संख्या दी गई है, यहाँ पर भी छोटी संख्या है और यहाँ पर बड़ी संख्या। इसका मतलब ये है कि हम सबसे पहले वर्ग करके देखेंगे, क्योंकि प्लस करने पर संख्याएं नहीं बनेंगी। तो हम क्या करते हैं? 2 का वर्ग करते हैं। सबसे पहले 2 का वर्ग होता है साथियों यहाँ पर कितना? 4। हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 4। और 5 का वर्ग आपका होता है 25। तो और 6 का जब वर्ग करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 36, यानी कि सभी का वर्ग करने पर 4 25 और यहाँ पर 36 आया। इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर सभी को जोड़ने पर आपके आएंगे 65। कितने आएंगे? 65। और 65 हमारे यहाँ पर नीचे दिया गया है। तो चलिए अब यहाँ पर वर्ग करने पर सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 65 हो रहा है। उसी तरीके से सेकंड आकृति में जब देखेंगे तो यहाँ पर 6 का वर्ग करोगे तो 6 का वर्ग 8 का वर्ग और 9 का वर्ग। 6 का वर्ग होता है आपका 36, 8 का वर्ग होता है आपका 64 और 9 का वर्ग होता है आप सभी का 81। इसको सब लोग जोड़िए तो यहाँ पर जब जोड़ोगे तो यहाँ पर जब जोड़ोगे आप सभी लोग तो यहाँ पर 36 और 64 कितना और 81 कितना होगा? तो 36 64 आपका 100 में 81 जोड़ोगे तो यहाँ पर 181 आप सभी का आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर सभी को जोड़ने पर 181 हुआ है और यहाँ पर 181 दिया गया है। और सेम इसी तरीके
तरीके से हम लोग यहाँ पर इसका वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग होता है 4, उसके बाद 8 का वर्ग होता है 64, उसके बाद 7 का वर्ग होता है 49। कितना होता है? 49। अब क्या करना है, सभी को प्लस कर देना है। तो 64 और 4 आपके 68, यानी 68 में 49 जोड़ोगे तो यहाँ पर 117 आ जाएगा। कितना? 117। 117 यानी कि जिस तरीके से यहाँ पर जोड़ा था सभी का वर्ग करके 65 आया है, उसी तरीके से यहाँ पर वर्ग किया तो 181 आया है। तो हमने भी यहाँ पर सबका वर्ग करके जोड़ा तो यहाँ पर 117 आया है, यानी कि यहाँ पर 117, यानी 117 जब आप ऑप्शन में देखोगे ऑप्शन सी में दिया गया है, ऑप्शन सी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। यानी कि हमारे पास श्रृंखला दी गई है और यहाँ पर रिक्त स्थान है, और यहाँ पर कौन से लेटर को रखेंगे कि ये श्रृंखला संख्या पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, एक बात नोट करके रखिएगा, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो चलिए देखिए, जैसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग सभी लेटर को काउंट करेंगे और साथ ही साथ रिक्त स्थान को भी काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सभी को गिनने पर 16 आया है, यानी कि यहाँ पर 16 हो गया। अब या तो 16 2 से कट जाएगा या 4 से, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 4 में डिवाइड करेंगे, यानी कि 4 में जब काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा और उसके बाद ये यहाँ से, फिर आपका यहाँ से, यानी कि सभी को हमने 4 4 में काट लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान L और U के बीच, यानी कि L के बाद कौन सा लेटर आ रहा है वो देखना है, और U से पहले, तो U से पहले हमें तो नहीं दिखा, लेकिन L के बाद यहाँ पर A आया है, मतलब कि यहाँ पर A आना चाहिए। क्या आना चाहिए? A आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा L, यानी कि यहाँ पर L, तो यहाँ पर हमने A यहाँ पर ऐसे काटा हुआ है, L आया है तो यहाँ पर भी हम लोग A करेंगे। क्या करेंगे? A, यानी कि सभी को आपका पढ़ने पर सभी एक जैसे आना चाहिए। तो LAUK, अब यहाँ पर L आना चाहिए, LAUK, LA यहाँ पर U आना चाहिए। क्या आना चाहिए? U आना चाहिए, LAUK, LAUK, सभी को जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? LAUK, LAUK। तो यहाँ पर सेम वॉइस निकल रही है, इसका मतलब ये है कि ये वाली हमारी श्रृंखला पूर्ण हो गई है। अब हमने श्रृंखला में फिलअप क्या किया ये देखिए, सबसे पहले हमने A भरा हुआ था, उसके बाद L भरा हुआ था, उसके बाद U, और फिर आपका U, फिर आपका A। ये वाला ऑप्शन में जब चेक करोगे तो ALWA ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन सी वाला अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी आपको दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सभी लोग आसानी से सॉल्व कर दोगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है भाई, यहाँ पर कह रहा है 1 मिनट, कह रहा है किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन कहता है कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। किरण का रोहन से क्या संबंध है? इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, ये रक्त संबंध का क्वेश्चन है, रिलेशन का क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले अपने आप को लीजिएगा, सबसे पहले आप प्रश्न को सॉल्व करते हुए अपने आप को इन्वॉल्व करिएगा। यहाँ पर दिया गया किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन कहता है, मान लीजिए ये मैं हूँ, क्या हूँ? ये मैं हूँ, और मैं क्या करता हूँ? किरण की ओर इशारा करता हूँ, यानी कि किरण की ओर इशारा कर रहा हूँ मैं। तो किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन कहता है कि किरण मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है, यानी कि किरण मेरे क्या है? दादा के। तो मेरे दादा मतलब कि यहाँ पर पहले आपके पापा आएंगे, फिर इसके बाद आपके दादा आ जाएंगे। तो यहाँ पर डी फॉर दादा और पी फॉर पापा। तो किरण वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र, यानी कि ये पापा हो जाएंगे, और यहाँ पर ये दादा। तो दादा के इकलौते पुत्र आपके पापा, यानी कि अपने पापा, यानी कि मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री, यानी कि इकलौते पुत्र हैं। और किसकी पुत्री है? तो ये आपके यहाँ पर उनकी पुत्री, यानी कि यहाँ पर ये उनकी पुत्री जो है। तो आपसे पूछा जा रहा है किरण का रोहन से क्या संबंध है? तो जब ये पापा हैं अपने और दादा के इकलौते पुत्र हैं, उनकी पुत्री है, यानी कि यहाँ पर बहन का रिलेशन हो जाएगा। आपकी क्या हो जाएगी? बहन लग जाएगी। तो यहाँ पर बहन हो जाएंगी। तो किरण का रोहन से क्या संबंध होगा? बहन, यानी कि सिस्टर। ऑप्शन ए वाला अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला बहन। तो यहाँ पर रोहन का किरण से संबंध बहन का होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से है, उसी प्रकार तीसरी संख्या का संबंध चौथी संख्या से बताइए। तो दोस्तों जिस तरह आपका 431 का संबंध यहाँ पर 12 से है, उसी तरीके से 345 का बताना है। तो यहाँ पर साथियों देखिए नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए जैसे हम अगर इसका वर्ग करके देखें तो यहाँ पर वर्ग आपका ये नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम लोग इसका आपस में गुणा करें, यानी कि 3 4 3 12 और 12 एकम 12, तो यहाँ पर 12 आपका दिया गया है। सेम उसी तरीके से 3 चक्कू 12 और 12 पंचे आपका कितना आ जाएगा 60, तो यहाँ पर आपका 60 आएगा। क्या आएगा 60। तो जैसे हमने गुणा किया 4 3 12 और 12 एकम 12, तो उसी तरीके से आपने इसमें गुणा किया तो 60 आया, यानी कि 60 ऑप्शन नंबर बी वाला क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी कि हमारे पास ये आकृति कुछ ऐसे दी गई है और यहाँ पर कौन सी आकृति बनेगी, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस आकृति से ये वाली आकृति देखना कैसे आई है और सेम उसी तरीके से यहाँ पर आपको बताना है। तो हम किसी एक चीज को उठाएंगे, अगर हम लोग इस त्रिभुज की बात करें तो यहाँ पर त्रिकोण वाला है, लेकिन यहाँ पर ये 4 कोने का हो गया, ठीक है। तो ये वाला हमारे 5 कोण का है, जैसे कि ये हमारा कितने 5 कोण का है, ये ऐसे आपका कुछ बना हुआ है। तो आगे जाकर के हमारा 6 कोण का हो जाएगा। तो 6 कोण ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में तो है ही नहीं, ऑप्शन ए ऑप्शन बी नहीं, 6 कोने का आपका। उसके बाद यहाँ पर जब आप इस कलर को देखेंगे तो ये आपका जाकर के इस साइड हुआ है और उसी तरीके से ये कलर जाकर के इधर इस साइड होगा। तो इस साइड तो हमारे दोनों में है। तो अब छोटा सा ये चिन्ह को देखिए, अब ये जो चिन्ह है ये आगे बढ़ गया है, ठीक। ये चिन्ह आगे बढ़ गया, एक बार ये आपका पीछे हो गया, तो उसी प्रकार ये चिन्ह हमारा क्या होगा, पीछे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। तो अब चलिए यहाँ से ये चिन्ह आपका पीछे हो चुका है, यानी कि यहाँ से ये चिन्ह जाकर के पीछे हो गया, तो ये वाला आपका हो जाएगा राइट, यानी कि ऑप्शन सी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगली आकृति हमारी ऑप्शन नंबर सी होगी, ऑप्शन सी वाला अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों के तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम को दर्शाता है, ठीक है। तो अब तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण का यहाँ पर क्रम क्या होता है, चलिए देखिए। जैसे हमारे पास दिया गया है यहाँ पर फैसला, गिरफ्तारी, जेल, अदालत और अपराध दंड दिया गया है। तो यहाँ पर हमें ये इसको क्रम में बताना है कि क्रम में ये कैसे लाए जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, कोई इंसान सबसे पहले अपराध करेगा, क्या करेगा, अपराध। तो अपराध अपना यानी कि 5 नंबर पर है, तो 5 लिख लीजिए। अपराध करने पर उसे क्या करेंगे, उसे हम लोग गिरफ्तार करेंगे, तो गिरफ्तार का यहाँ पर 2 नंबर आ जाएगा। और गिरफ्तार करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, अदालत में लेकर जाएंगे। अदालत में ले जाएंगे तो अदालत आपका यहाँ पर 4 नंबर पर है, तो 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4। और अदालत में ले जाने के बाद हम लोग उसे क्या यहाँ पर फैसला करवाएंगे। फैसला जब कराएंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। अदालत में ले जाने के बाद फैसला करेंगे और फैसला करने के बाद उसे दंड देंगे। क्या देंगे, दंड देंगे। तो ये आपका 6 नंबर पर है, तो यहाँ पर 6। और उसके बाद दंड देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जेल भेज देंगे उसको, यानी कि जेल जब पहुंचाएंगे तो यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3। तो संख्या क्या आना चाहिए, क्रम से ये अपनी आना चाहिए 5 2 4 1 6 3, 5 2 4 1 6 3 ऑप्शन ए में दिया गया है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि जैसे रविवार का रिलेशन गुरुवार से है, वैसे बुधवार का रिलेशन आप सभी को बताना है। तो देखिए जैसे रविवार को गुरुवार कहा गया तो हमें बुधवार का बताना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप रविवार से आप गुरुवार को तक काउंट करिए, यानी कि रविवार, फिर आपका सोमवार, फिर मंगलवार, रविवार सोमवार मंगलवार और ये आपका बुधवार। और यहाँ पर कहा गया गुरुवार, यानी कि 5, यहाँ पर 5 जोड़ा है। तो हमने क्या किया, बुधवार में 5 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार
शनिवार और रविवार, यानी कि जैसे हमने यहाँ से 1 से चला था रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यानी कि हमारा कौन सा दिन आना चाहिए, रविवार आना चाहिए। कौन सा, बुधवार के बाद रविवार। रविवार जब ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन ए में दिया गया होगा और ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुधवार का संबंध रविवार से होगा, किससे, रविवार से होगा। ऑप्शन ए अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब दिए गए विकल्प में से चुनिए। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, यानी कि हमें इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनाना है ये आपको बताना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर ना तो ये वाला भैया दिया गया है और ना ही आपका ऊपर वाला दिया गया है। तो हम क्वेश्चन को समझेंगे। सबसे पहले प्रश्न कह रहा है आकृति का दर्पण प्रतिबिंब, हमें कह रहा है दर्पण दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब आपका कुछ इस टाइप से बनेगी, इसकी छाया इस तरफ। लेकिन यहाँ पर अगर जल प्रतिबिंब कहता तो हम लोग इसको नीचे की तरफ बनाते इस प्रकार से, लेकिन ये इस टाइप से बनेगी। जैसे कि यहाँ पर ये ऐसे है, ए आपका जैसे है वैसे बनेगा, ई आपका पलट जाएगा और एस आपका कुछ ऐसा वाला बनेगा। तो ये वाला ऑप्शन आपको देखना है। ऑप्शन ए में ई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ऑप्शन बी में सही है, ऑप्शन सी में ई में कोई परिवर्तन नहीं है और ऑप्शन डी में भी ई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इसलिए ऑप्शन बी वाला अपना क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब ऑप्शन बी की तरह बनेगा। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब हमें क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास श्रृंखला दी गई है 1728, 864, 432 और 216। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर श्रृंखला को अगर ध्यान से, तो जस्ट यहाँ पर 1728 का आधा यहाँ पर 864 और 864 का आधा 432 और 432 का आधा 216, यानी कि सभी संख्या का आधा आधा हो रहा है। तो 216 का आधा कितना होगा, 108 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, 108 होगा। ऑप्शन में देखोगे ऑप्शन बी में दिया गया है, ऑप्शन बी वाला अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या किया था यहाँ पर, देखिए 1728 का आधा हमने किया यहाँ पर 864, 864 का आधा 432 और 432 का आधा 216, 216 का आधा 108 हो जाएगा। 108 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो ऑप्शन बी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया कि दिए गए शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। उस प्रकार बने घन में यहाँ पर एंड का प्रतीक दर्शाने वाले फलक को दर्शाने वाले विपरीत फलक का कौन सा अक्षर प्रतीक होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब इस टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आता होगा, क्योंकि कई सारे प्रैक्टिस सेट में आप सभी को बताया है कि जब भी आपका ओपन रहता है तो उससे विपरीत हम लोग कैसे पता करते हैं। तो यहाँ पर कई सारे प्रैक्टिस सेट आपके जो पड़े हैं उसमें बताया गया। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, मुझे इस एंड का विपरीत क्या होगा, मुझे आप सभी लोग कमेंट करके बताएं। तो यहाँ पर कमेंट करके बताइए कि इस एंड का विपरीत कौन सा होगा, ठीक है। तो इसका विपरीत आपको देखना आता होगा, यानी कि अगर आपने हमारे प्रैक्टिस सेट को ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पर एंड का विपरीत क्या होगा, आंसर कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया, पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से है, उसी प्रकार तीसरी संख्या का संबंध चौथी संख्या से ज्ञात करिए। यानी कि जिस तरह इस संख्या का रिलेशन इससे है तो हमें किसका, इसका बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन आसान सा है। अगर संख्या को ध्यान से देखोगे तो इसका रिलेशन कुछ इस टाइप से है, 3 को लिखा, 8 को लिखा, 7 को लिखा और 9 को लिखा। तो हम भी क्या करेंगे, पीछे से लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर 8 देन आफ्टर 5 और देन आफ्टर 9 और उसके बाद 1, यानी कि 85, 91 ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी वाला अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि जैसे कहाँ का संबंध स्थान से है तो कब का आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए साथियों, अब एनोलॉजी का कहाँ का स्थान दिया गया है तो हमें बताना है कब का। तो यानी कि ध्यान से जब समझोगे तो कहाँ, मतलब जैसे कि कोई हमसे पूछेगा कि हमें वहाँ जाना है तो हम उसे कहेंगे कहाँ, यानी कि मुझे वहाँ जाना है, तो आपसे हम पूछेंगे कहाँ, यानी कि जैसे मान लीजिए स्कूल की बस है तो वो कहाँ जा रही है, तो ये बस कहाँ जाएगी, यानी कि इसका मतलब कहाँ का मतलब एक स्थान
और स्थान यानी कि हम उससे स्थान पूछ रहे होते कि ये बस कहाँ जा रही है, तो वो बताएगा स्थान। तो यहाँ पर ये बस हमारी दिल्ली जा रही है, वो या बच्चों को लेने जा रही है, तो ये किस स्थान बताया। वैसे हम पूछेंगे कि कब, यानी कि कोई कहेगा कि हमें वहाँ जाना, तो हम कहेंगे कब जाना है। कब का मतलब होता है टाइम, यानी कि किस टाइम पर आपको जाना है। तो कब का मतलब होता है समय, तो यहाँ पर क्या जाएगा समय। समय जब देखोगे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी वाला अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आज के लिए इतना ही साथियों। अगर आपने हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर किसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।